हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे, वो भी 34 साइज़ की। तो ये हमारा 1 मीटर अस्तर है और ये मेरा ब्लाउज का कपड़ा है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। बंद साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो ब्लाउज की लंबाई है 13, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 14 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे 5.5 इंच, चेस्ट हमारा 34 का चौथा भाग होता है 8.5, कमर हमारी 26 इसका चौथा भाग होता है 6.5 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही है, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। फ्रेंच कर्व से यहाँ पर हम आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से रख लेना है। ये हमारा ओपन साइड है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ से हमें हुकाई की पट्टी में जो मार्जिन चाहता है उसके लिए आधा इंच यहाँ से ले लेंगे हम। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आर्म होल को हम आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे इस तरीके से। गले की चौड़ाई हम लेंगे 2.25 इंच और गले की जो लंबाई वो मैंने रखी है 6 इंच। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब देखिए, हम नीचे की तरफ से आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। अब देखिए, हम टक्स पॉइंट लेंगे। टक्स पॉइंट है हमारा 9.5 इंच। इधर एक सीधी लकीर कर लेंगे। यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। आधा इंच माइनस करके नीचे की तरफ हम निशान लगा लेंगे। इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। फ्रेंच कर्व से यहाँ पर हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच जितना हम टक्स लेंगे और इस तरीके से शेप देना है। अब देखिए, 1 इंच यहाँ से छोड़कर हमें यहाँ पर एक टक्स ले लेना है। अब हमने 1.5 इंच का टक्स लिया है तो 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे और 0.25 इंच यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ से इसको तिरछा कर लेते हैं और यहाँ से भी इसको तिरछा कर देते हैं। ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें, आपको हर साइज़ का हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। परफेक्ट फिटिंग के साथ आपको फरमा मिलेगा, जिससे वह आसानी से कपड़े पर रखकर कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए, हम प्रिंसेस कट का जो शेप दिया है उसे भी हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए, हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा ये डबल फोल्ड है, इसको हमें फिर से फोल्ड करना है। स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो हमें 8 इंच रखनी है और स्लीव्स की लंबाई मैंने 11 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच सीधी लकीर करेंगे और स्लीव्स का शेप देंगे। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसमें मार्जिन का प्रेस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। इस निशान को हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। बी सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। स्लीव्स को ओपन करना है, 1 इंच का मार्जिन छोड़कर फिर से फोल्ड करना है, दूसरा शेप देना है। ये हमारी फ्रंट की कटिंग है। तो ये देखिए, हमारी स्लीव्स कट चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है। ये देखिए, सारे पार्ट मैंने इस तरीके से ब्लाउज के कपड़े पर कट कर लिया, आप देख सकते हैं। तो सारे पार्ट्स को देखिए, अब इसमें हम कप्स लगाएंगे। तो देखिए, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों पार्ट को इस तरीके से रखकर यहाँ पर हम कट लगा लेते हैं। यहाँ पर हमें एक टक्स लेना है, इसलिए ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें कप्स लगा के सिल रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से करना है। इस तरीके से हमें सारे अस्तर वाले पार्ट को पहले अटैच कर लेना है, फिर ब्लाउज वाले पार्ट को भी हमें इसी तरीके से अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से, इसे भी हम इसी तरीके से रखकर सिलाई कर लेंगे। ब्लाउज वाले कपड़े पर भी हमें इसी तरीके से सिलाई करके अटैच कर लेना है।
अब देखिए यहाँ पर हम टक्स ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें सिल लेना है। अब हम कप्स लेंगे, कप्स के सेंटर में हमें निशान लगा लेना है और सेंटर को इस तरीके से टक्स पॉइंट से मिलाकर हमें सिलाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी हमें कप्स लगाना है। ब्लाउज़ के कपड़े वाले पार्ट को भी मैंने इसी तरीके से सिलकर तैयार कर लिया था। इसके ऊपर रखना है और चारों तरफ से सिलाई करके अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से सारे हमें सिलाई कर लेनी है। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी हमें तैयार करना है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब देखिए हम उकाई की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए हम ऊपर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट के किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड करना है और सीधी सिलाई करनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे किनारी पर। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी कमर पट्टी लगानी है। अब हम गले पे पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से सीधी पट्टी लेनी है, डबल फोल्ड करना है, गले पे रखना है और जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हमें छोटी छोटी चुन्नटें लेते जाना है। बाकी हमें सीधी पट्टी रखकर सीधी सिलाई कर लेनी है। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक पैर की सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लग चुकी है। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए आप फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है हमारा, आप देख सकते हैं। अब देखिए बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारी बैक डिज़ाइन है जो मैंने बना रखी है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, तो मैं इसकी वीडियो डाल दूँगी। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। इसी तरीके से दूसरे शोल्डर की किनारी पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। दोनों साइड स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है, ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। अब हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारी ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।